हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकज़ीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम देखेंगे कि हम कैसे अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज और यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट मेथड के नाम से। ठीक है, तो एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिव की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा, इस H2 के टैग के अंदर मैं लिख दूंगा एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इस कंपोनेंट को अपने app.js में आकर कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट मेथड को क्या करो, यहाँ पे कॉल करवा लो। और देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो मेरा ये कंपोनेंट यहाँ पर कॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊंगा जल्दी से। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर एक फॉर्म बना लिया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट फील्ड्स बना लूंगा। तो 2 इनपुट फील्ड्स हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और एक के अंदर हम यहाँ पे आके बोल देंगे प्लेस होल्डर इसका। ठीक है, तो प्लेस होल्डर हम यहाँ पे इसका दे देंगे फॉर एग्जाम्पल एंटर टाइटल। ठीक है, एंटर टाइटल दे देंगे यहाँ पे। और एक और प्लेस होल्डर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको कंट्रोल-C, और यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल-V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा एंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम का एट्रीब्यूट भी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा नेम, और इस नेम के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे टाइटल। सेम ऐसे ही मैं नीचे वाली इनपुट फील्ड पे भी क्या दूंगा, नेम दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा नेम, और इस इनपुट फील्ड को हम यहाँ पे बोल देंगे बॉडी। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करने हैं, BR टैग भी यूज़ करने हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए बीच में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल-C करूंगा, कंट्रोल-V करूंगा, यहाँ पे आके भी कंट्रोल-V करूंगा, और यहाँ पर अगर क्या करूंगा, एक बटन भी बना लूंगा। ठीक है, इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सबमिट, और कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास इनपुट फील्ड्स भी आ चुके हैं, मेरे पास बटन भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ऑन चेंज का इवेंट लिस्ट में लगाऊंगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई ऑन चेंज का इवेंट लिस्ट में जब इन इनपुट फील्ड्स के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, हैंडल इनपुट के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा देना है। ठीक है, तो यही चीज मुझे कहाँ पे करनी है, नीचे वाली इनपुट फील्ड पे भी करनी है। तो मैं कंट्रोल-C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस हैंडल इंपोर्ट नाम के फंक्शन को बनाना भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट, और कंट्रोल-V से पेस्ट करूंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे आके एरो बनाऊंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जब भी इवेंट लिसन होता है तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवा दिया जाता है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया E। आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को सेट करना है। ठीक है, ये काम मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तो एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी API को जरा कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा यूज इफेक्ट हुक का। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस तरीके से क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा एक्सियोस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सियोस को यूज करा। देखो एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी API को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, मैंने क्या करा, अपनी API को यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, इस तरीके से कोटेशन साइन लगाऊंगा, और मुझे चाहिए API का URL, वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने इस API को यूज करा था, मैं आज भी इसी API को यूज करने वाला हूँ। कंट्रोल-C कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल-V से क्या कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर दूंगा /1। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, पोस्ट की ID दे रहा हूँ। हमारे पास क्या आ रहे थे, पोस्ट बहुत सारे आ रहे थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे उसमें से कोई एक पोस्ट लाके दो, मुझे सारे पोस्ट नहीं चाहिए। कौन सा पोस्ट चाहिए, वो ID मैंने यहाँ पर बता दी है। आप हमेशा याद रखना, जब भी हम अपडेट पर काम करते हैं या डिलीट पर काम करते हैं तो हमें किसी एक यूनिक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम उस डेटा में से या तो किसी वैल्यू को अपडेट करते हैं या किसी वैल्यू को हम डिलीट करते हैं। अब ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, तो उसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आके हम बोल देंगे डॉट देन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा दूंगा रिजॉल्व के नाम से। ठीक है, रिजॉल्व कर सकते हो आप, रिस्पॉन्स कर सकते हो, जो भी करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आके रिस्पॉन्स ज्यादा सही लगेगा, रिजॉल्व सही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे आके रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसी चीज को मैं कंट्रोल-C करूंगा,
यहाँ पे आके कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि भाई रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर का जो डेटा है मुझे सिर्फ वो डेटा शो करवाना और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी एरे भी देना पड़ेगा। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये है कि जब मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट होगा तब मेरा यूज इफेक्ट हो कॉल हो जाएगा, मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको कॉल बार बार नहीं करवाना है। मेरे कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट अपडेट हो या कोई प्रॉप अपडेट हो, मुझे इसको बार बार कॉल नहीं करवाना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे दे दिया है। एम्प्टी देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक बार कॉल होगी, बार बार कॉल नहीं होगी। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस पेज को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखना मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, और अब देखो डेटा मेरे पास क्या आ रहा है, डायरेक्टली वो डेटा आ रहा है जिसकी आईडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब आप देखो इसका टाइटल भी आ रहा है मेरे पास, और इसके पे और इसकी बॉडी भी मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको करना है अपडेट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊंगा यहाँ पे हैंडल इनपुट में, और उससे भी पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर एक स्टेट बनानी है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पोस्ट के नाम से क्या करेंगे, स्टेट बना लेंगे। सेट पोस्ट रख देंगे इस फंक्शन का नाम, यहाँ पे आके इक्वल टू, और यूज स्टेट होक का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इसके अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को मैं अभी इनिशियली क्या कर दूंगा, नल दे दूंगा, ठीक है, एम्प्टी दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई टाइटल भी अभी एम्प्टी है, और इसके साथ साथ बॉडी भी अभी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो बॉडी भी हम इसको यहाँ पे क्या बोल देंगे कि बॉडी भी अभी एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जब मेरी इनपुट फील्ड्स में क्या हो रही होगी, चेंजेस हो रही होगी, तो फिर आपने क्या करना है, सेट पोस्ट के फंक्शन को क्या करना है, कॉल करवाना है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर का। मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट के अंदर जितना भी डेटा है आपने सारी चीजों को क्या करना है, सेम रखना, सिर्फ किसको चेंज करना है, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा e.target.name, उस इनपुट फील्ड को चेंज करना है जिस पर क्या हो रहा है, टारगेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल को सिर्फ चेंज करता हूं, तो सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल को चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करा है। अगर मैं यहाँ पे ये यूज नहीं करूंगा और मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल टाइटल को अपडेट करता हूं, तो जो डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रिएक्ट को बताना पड़ता है कि भाई देखो सारी चीजों को सेम रखना, सिर्फ उस चीज को चेंज करना जिस पर क्या हो रहा है, टारगेट हो रहा है, और इस चीज को चेंज करके इसकी वैल्यू को रखना क्या है, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई e.target.value, उस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसी को आपने क्या कर देना है, उसमें अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से बता दी है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, और इसके साथ साथ मुझे एक काम और करना है, वो ये करना है कि मुझे सबमिट के बटन को भी हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इस बटन पे क्या होगा जब क्लिक होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो आपने क्या करना है, हैंडल सबमिट के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा देना है, ठीक। इस फंक्शन को आपने एक और जगह भी कॉल करवाना होता है, कहां पे, यहाँ पे फॉर्म के पास ऑन सबमिट के इवेंट लिस्टनर पे भी आपने इसको कॉल करवाना होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे क्यों कॉल करवा रहे हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि जब मेरे बटन पे क्लिक हो, मेरा जब फॉर्म सबमिट हो, तो मेरा पेज रिफ्रेश ना हो। तो उससे रिलेटेड काम भी आप कहां पे कर रहे हो, इस फंक्शन के अंदर कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, हैंडल सबमिट के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे आगे इस तरीके से एरो लगा के मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे ए रख दिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पेज रिफ्रेश होता है मैं उसको रोकूंगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, e.prevent डिफॉल्ट का फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा दो, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, यानी कि आपका जब फॉर्म सबमिट हो रहा होता है तो आपका पेज क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, ये उस चीज को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इसके साथ साथ मुझे और क्या काम करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, जो भी मेरी इनपुट फील्ड्स के अंदर का डेटा था आपने उसको अपडेट कर देना है मेरी एपीआई के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा exuse.put का मेथड यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि पुट का मेथड आप किस लिए यूज करते हो, वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पहले पैरामीटर में यहाँ पे एपीआई का यूआरएल बताऊंगा कि भाई कहाँ पे मैं अपना डेटा अपडेट कराना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल सी कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। दूसरे पैरामीटर में आप ये बताते हो कि भाई अपडेट तो करना है, लेकिन वो जो अपडेट वैल्यूज करनी है वो है कहाँ पर, मेरे इस पोस्ट वाली स्टेट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके कर्ली बेसिस का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई पोस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज है आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को अपडेट कर देना है। अब आपको पता है कि भाई एक्सिक्यूट क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो आप यहाँ पे आके क्या लिखोगे, डॉट देन का मैं यहाँ पे डॉट देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स लिख लूंगा कि भाई जो भी आपको रिस्पॉन्स देता है वो आपने सिंपल क्या करना है, वो आपने मुझे कंसोल में शो करवा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा।
अब चलकर देखूंगा कि क्या सारी चीज़ें मेरी सही से काम कर रही हैं। मैं इस पेज को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम में तो ये आएगा क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट हुक में इसको कॉल करवाया, ठीक है। अभी मेरा डेटा क्या है, ये है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं टाइटल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा पेज भी रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में आप देखना आईडी भी सेम होगी, यूजर आईडी भी सेम होगी, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक करा, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आया, मैं इस रिस्पॉन्स में देख सकता हूँ कि भाई आईडी मेरे पास 1 ही है, और पोस्ट के अंदर आप देख सकते हो बॉडी क्या हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड हो चुकी है, और टाइटल क्या हो चुका है, हेलो हो चुका है। इसका मतलब है कि मैंने अपना डेटा सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट का मेथड यूज करते हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।